जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे स्पोर्ट चैप्टर के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं खेल। ठीक है, तो इसके विषय में बात करेंगे। टोटल 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डील हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज नॉन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, मतलब फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कपिल देव, दूसरा ऑप्शन है आपका मिल्खा सिंह, तीसरा पीटी उषा और आपका चौथा सचिन। ये चार ऑप्शन है आपके, कपिल देव और आपके सचिन। ये दोनों क्रिकेट से हो गए। पीटी उषा आपके जो हो गए ये रनिंग से हैं, एथलेटिक्स में हैं। ठीक है, और आपके जो मिल्खा सिंह है ये भी आपके रनिंग के हैं, जिसको इसका जो राइट आंसर आने वाला है मिल्खा सिंह आपका राइट आंसर है। इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले सिख हैं। ठीक है, और फ्लाइंग मतलब जो उड़ रहे हैं, इतना तेज़ दौड़ते थे कि जैसे उड़ रहे हैं इस तरह, तो इसलिए इनको फ्लाइंग सिख का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। जो पहले भारतीय थे जो इंडिविजुअली स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, जिसने ओलंपिक में इंडिविजुअली, मतलब जो इंडिविजुअली मतलब क्या हो गया कि कोई ग्रुप, मतलब जैसे आपका मान लीजिए हॉकी, हॉकी जो होता है वो इंडिविजुअली का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हॉकी जैसे हो गया वो टीम गेम हो गया, तो उसमें नहीं, इंडिविजुअली किसने सबसे पहले गोल्ड पाया था, मतलब गोल्ड पाया नहीं था, गोल्ड किसने जीता था। पहला ऑप्शन है आपका अभिनव बिंद्रा, दूसरा ऑप्शन नीरज चोपड़ा, तीसरा ऑप्शन है आपका राजविंद्र सिंह राठौड़, चौथा ऑप्शन है आपका करनाम मलेश्वरी। ये चार ऑप्शन है इसके। इसका जो आपका राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, और कब जीता था ये? 2008 में जीता था। 2008 में जीता था। कौन से खेल में जीता था? शूटिंग में, शूटिंग में जीता था। ठीक है, जिसको शूटिंग जैसे गन से शूट करते हैं वो शूटिंग में जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले ये बता दूं, नेवी, एमआर, एसएसआर और जो मेडिकल, ठीक है, ये 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए रामबाण लाया गया है। रामबाण मतलब क्या? सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सभी प्रॉब्लम के, जीके के जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन है इसमें रामबाण। इसमें है क्या? 5000 प्लस क्वेश्चन है, बहुत हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, और मेंटोरशिप मिलेगा। जैसे स्पोर्ट्स चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको स्पोर्ट्स चैप्टर ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपको बस हमने 25 क्वेश्चन के डील कराया है। बाकी क्वेश्चन कैसे होगा कवर अप? आपको 200 से प्लस स्पोर्ट्स चैप्टर में क्वेश्चन दिया जाएगा जो PYQ है, और ये आपको बस इतना पढ़ना है, इतना पढ़िए, सिलेक्शन गारंटी। क्योंकि सिलेक्शन बनता ही जीके से है, क्लियर बात। आप पिछले साल का कट ऑफ उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर का, आप देख सकते हैं। अगर आप जीके में अच्छा कर लिए, गारंटेड है कि सिलेक्शन आपका होके रहेगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये लिख के देता हूँ। आप जीके इंप्रूव करिए और 1.5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो ऐसा तैयारी करना है आखिरी की तरह। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और ये कैसे रामबाण ज्वाइन करोगे ये बताना तो भूल ही गया। ये 6299703904 पे व्हाट्सअप करें, या आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। विच ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल, इनमें से कौन सा फुटबॉल के संबंधित ट्रॉफी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका दिवास कप, दूसरा ऑप्शन है रणजी ट्रॉफी, तीसरा आपका फीफा, चौथा आपका है विम्बल्डन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका राइट आंसर है फीफा। आपको पता होगा फीफा बहुत ही फेमस है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है बहुत। आई थिंक 2000 पिछले के पिछले वैकेंसी का ये क्वेश्चन था, ये पिछले के पिछले वैकेंसी का ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हिंदी में बोलूँ क्या? पहले चलो हिंदी में बोल देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल एक खेल का टर्म है, मतलब खेल का भाग है, एक शब्द है जिसको कहते हैं ग्रैंड स्लैम, शब्द से संबंधित है। मतलब ये ग्रैंड स्लैम जो है ये किस खेल से संबंधित है? क्लियर सी बात। पहला ऑप्शन है आपका टेनिस, दूसरा क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल, चौथा बैडमिंटन। इसका जो राइट आंसर है आपका टेनिस, टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। द टर्म बटरफ्लाई स्टॉक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, जो बटरफ्लाई स्टॉक है ये किस खेल से संबंधित है?
पहला ऑप्शन है आपका बॉक्सिंग जिसको मुक्काबाजी कहते हैं, स्विमिंग जिसको तैराकी कहते हैं, आपका जिम्नास्टिक उसके बाद चौथा ऑप्शन है रेसलिंग जिसको कुश्ती कहते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है स्विमिंग। स्विमिंग में बटरफ्लाई स्टॉक लगता है, ठीक है, उसमें स्विमिंग का पार्ट है ये, तो इसका राइट आंसर आपका स्विमिंग होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाउ मेनी प्लेयर आर इन वॉलीबॉल टीम? वॉलीबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब कितने खिलाड़ी खेलते हैं, क्लियर सी बात। पहला ऑप्शन है आपका 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इसका जो राइट आंसर होने वाला है 6 खिलाड़ी आपके खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट में कितना होता है 11। ठीक है, और आपका फुटबॉल में भी होता है। बाकी 3-4 और क्वेश्चन आएंगे जो रामबाण में आपको सारे इसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन है सारे उसमें कवर अप किया गया, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। वेयर आर द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है आपका लुसाना, तीसरा ऑप्शन है आपका जनेवा, चौथा ऑप्शन आपका पेरिस। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लुसानी यहाँ पे है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर, मतलब मुख्यालय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, और इसका जो पीडीएफ है इनलाइट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो किसी के रिगार्डिंग कैसे करना है, क्या करना है, आप कमेंट करें या 62 वाले नंबर पे कॉल मैसेज करें। आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं, उसका टेंशन आप मत लीजिए। आपको बस जो सीरीज चल रहा है इसको पढ़िए और अपने दोस्तों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन हु मैन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली वुमेन, पहली महिला कौन थी ओलंपिक में पदक जीतने वाली? पहला ऑप्शन है आपका पीटी उषा, दूसरा ऑप्शन है आपका कर्णम महेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है आपका सानिया नेहवाल, चौथा ऑप्शन है आपका मैरी कॉम। इसका जो आंसर राइट आंसर है बी आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इन विच स्पोर्ट इन द टर्म ऑफ लव यूज्ड? किस खेल में लव शब्द का प्रयोग किया गया है? बैडमिंटन में किया गया है, ये टेनिस में किया गया है, ये आपका स्क्वायर्स में किया गया है, ये टेबल टेनिस में किया? इसका राइट आंसर बी है, टेबल टेनिस में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द रीडर? आई थिंक ये एक सेकेंड, रीडर, हाँ रीडर। ठीक है, रीडर जो है राइडर जो है किस शब्द किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका गोल्फ जिसे कहते हैं, टेनिस, तीसरा क्रिकेट, चौथा रग्बी। तो इसका राइट आंसर आपका गोल्फ में यूज किया जाता है इस शब्द को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? पहला इंडियन कौन था ओलंपिक का? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, नहीं उसमें वो था, ये जो क्वेश्चन था, एक सेकंड, इंडिविजुअल वाला जो क्वेश्चन था ना, ये आपका वो था इंडिविजुअल्स वाला, ये था ओलंपिक गोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे ओलंपिक गोल्ड है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फर्स्ट इंडियन टू विन द ओलंपिक, देखो वहाँ क्या क्वेश्चन था, ओलंपिक गोल्ड मेडल का क्वेश्चन था, याद रखना। और यहाँ पे कोई सा भी मेडल है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है। देखना कि ऐसा याद कर लो, और कहीं देखो ना क्वेश्चन गोल्ड वाला मार देना सीधा। आपका ये क्या था गोल्ड का? अभिनव बिंद्रा था गोल्ड का। इसका आंसर अभिनव बिंद्रा नहीं होने वाला। ठीक है, इसका जो आंसर आपका केडी जादव ने मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता? ब्राउन मेडल जीता था। ब्राउन मेडल जीता था रेसलिंग में, ये रेसलर थे, इन्होंने ब्राउन मेडल जीता था, मतलब कुश्ती के खेल में इन्होंने जीता था। ठीक है, याद रखना, अभिनव बिंद्रा मत मार देना इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, फिर मैं देखा यहाँ क्वेश्चन वो था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। Who was the first Indian to win a ग्रैंड स्लैम टाइटल इन टेनिस? एक ग्रैंड स्लैम जो है एक टाइटल है, मतलब से क्रिकेट का होता है ना कप ट्रॉफी, उस तरह ये टाइटल है किस टेनिस का। तो सबसे पहला इंडियन कौन था जीतने वाला? इसका राइट आंसर है आपका महेश भूपति, जो ऑप्शन बी है, महेश भूपति, इन्होंने जीता था। ठीक है, कब जीता था? 1997 में, 1997 में फ्रेंच ओपन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, नहीं 13 आई थिंक, हाँ। इन विच स्पोर्ट्स इन द टर्म ऑफ ईगल यूज? जो ईगल है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है गल्फ, दूसरा ऑप्शन है आपका बेसबॉल, तीसरा
दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा बेसबॉल, चौथा रग्बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है गल्फ। गल्फ में प्रयोग किया जाता है, गोल्फ भी कहते हैं। ठीक है, इन विच स्पोर्ट इन द टर्म ऑफ हैट्रिक, हैट्रिक कहाँ यूज़ किया जाता है, हैट्रिक शब्द किस खेल में किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में देंगे, इसका आंसर मैं नहीं देने वाला, हिंट में IPL दे देता हूँ, बाकी समझ जाना आप। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच स्पोर्ट इज टर्म ऑफ फ्री थ्रो, फ्री थ्रो यूज, मतलब फ्री थ्रो किस में यूज़ किया जाता है, किस खेल में? बास्केटबॉल में, हैंडबॉल में, वाटर पोलो में या वॉलीबॉल में? तो इसका आंसर आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में बहुत मज़ा आता है खेलने में, मज़ेदार गेम है, आप लोग भी इसको खेला करो। ठीक है, बहुत अंडररेटेड गेम है, मज़ा आएगा, हाथ का एक्सरसाइज बहुत तगड़ा होता है। इन विच स्पोर्ट्स इन द टर्म ऑफ चेक मेट यूज, जो चेक मेट है किस खेल में उपयोग किया जाता है? बिल्कुल ईजी है यार, शतरंज है, चेस में यूज़ किया जाता है चेक और मैट जब दिया जाता है गेम एंड होने के लिए। इन विच स्पोर्ट इस टर्म यूज एज अ, क्या है ये, ड्यूस यूज। ठीक है, ड्यूस किस में प्रयोग किया जाता है? टेनिस में, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। एक और ट्रिक बता दो, जब भी पता है मैक्सिमम टाइम देखना, जब भी कभी ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन देगा ना ऑप्शन में, तो लगभग मान लो कि 90% आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। अगर ऑप्शन में हुआ तो ऑल ऑफ द अबव मार देना, अगर याद ना हो, जब तुक्का मारना हो तो ऑल ऑफ द अबव में मार देना। ये तभी देते हैं मोस्टली, कभी कभी कर देते हैं लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट फीफा ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, जो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाली किसने सबसे ज़्यादा खिताब जीता है? जर्मनी ने, इटली ने, या अर्जेंटीना या ब्राज़ील ने? इसका राइट आंसर है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 5 बार जीता है। पता है, जब पहली बार मैं फुटबॉल जब देखना स्टार्ट किया था, आई थिंक 17, 18, 19 ऐसे कुछ है, उस ईयर में पहली बार मुझे पता चला था कि फुटबॉल में फीफा होता है। ठीक है, तो उस समय ब्राज़ील ही जीता था। बहुत, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच में मैच था, आई थिंक इन दोनों के मैच में जीता था ब्राज़ील ही, अर्जेंटीना में कोई एक जीता था। ठीक है, आई थिंक ब्राज़ील जीता था उस बार। बहुत मज़ेदार मैच था, पहली बार जब मैं देखा था फुटबॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। इन विच स्पोर्ट्स इस टर्म इज अ बोगी यूज इन, किस खेल में बोगी शब्द का प्रयोग किया जाता है? गल्फ में, बेसबॉल में, बास्केट या क्रिकेट में? तो इसका राइट आंसर आपका गल्फ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम, जो राष्ट्रीय मंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? PT उषा थी, ये करमल मासवरी थी, ये गीता फोगाट थी, ये मीराबाई चानू थी? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसका आपका आंसर जो है ऑप्शन बी है आपका आंसर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जीता था 1994 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच स्पोर्ट इज द टर्म ऑफ सैडल यूज, किस खेल में सैडल शब्द का प्रयोग किया जाता है? हॉर्स रेसिंग में, साइकिलिंग में, या आपका इक्विस्ट्रल में, और या ऑल ऑफ द अबव में? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल इजी, मैं जहाँ बोला ऑल ऑफ द अबव मार दो, 90% आपका आंसर सही होने वाला है। 90% ही होता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द रेसलिंग एट द ओलंपिक, ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? गीता फोगैट थी, ये बबीता फोगैट थी, साक्षी मलिक, विनेश फोगैट? यहाँ पे देखो रेसलिंग में पूछा है, याद रखना, ये कंफ्यूज मत होना, हर अलग अलग पूछ सकते हैं स्पोर्ट्स के। ठीक है, तो इन्होंने रेसलिंग में पूछा गया, तो रेसलिंग में आपकी साक्षी मलिक, इन्होंने जीता था मेडल सबसे पहले। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच स्पोर्ट हैज़ वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन द विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक मतलब किस देश के शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते थे? नॉर्वे ने जीता था, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जीता था, या जर्मनी, या कनाडा? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका जो राइट आंसर है नॉर्वे ने जीता था। ठीक है, और टेलीग्राम पे ज्वाइन ना होना भूले, बिल्कुल आपको इसका नोट्स मिलेगा। और रामबाण के लिए 6299703904 पे मैसेज या कॉल कर देना, आपका रामबाण का सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, आपका हर कष्ट को हरेगा ये रामबाण, इसलिए ऐसा ही बनाया गया है कष्ट हरने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्पोर्ट्स इज द टर्म ऑफ पक यूज्ड,
किस खेल में पक शब्द का प्रयोग किया गया है? फील्ड हॉकी, यह आपका आइस हॉकी, या आपका लैक्रोस, ये पोलो। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला आइस हॉकी में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स टू विन अ मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड एट ओलंपिक? देखना यार, ट्रैक एंड फील्ड में कौन सा सबसे पहले पदक जीता था? पीटी उषा तो आपका रनिंग का है, तो काट दो, सीधी सी बात। जो आपको याद है, देखो हिमा दास भी रनिंग की है आई थिंक, इसका भी कट कर दिया जाए। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? इसका तीसरा ऑप्शन, दूसरा क्या है? अंजू बॉबी। अंजू बॉबी भी नहीं थे, इन्होंने भी नहीं जीता था। तो इसका राइट आंसर है नन, कोई सा नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज़ को आप लोग प्यार दें, साथ दें, और याद रखना 1.5 साल के बाद वैकेंसी आएगी, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो आपको रामबान में ज्वाइन होना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।